वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग गाइस। तो अभी आपको जैसे पता है कि लास्ट टाइम मैं गया था डॉक्टर को दिखाने अपने आइज़ को। तो अभी क्या हो रखा है, मेरा प्यूपिल एक्सपेंड हो रखा है जिसकी वजह से ब्लरीनेस आ रखी है। तो अभी मैं अपनी बुक्स जो मैं बुक लगा रखा था मैंने, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो वो मैं अभी रीड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी वो मेरे को थोड़ा धुंधला दिख रहा है। तो लेकिन जो वीडियो एडिटिंग है उसमें धुंधलेपन का कुछ रिलेशन नहीं होता, उसमें ह्यूमन बींग्स दिखना है जो कि हम हैं, तो उसको मैं एडिट कर सकता हूँ। तो इस टाइम मैं उसे एडिट करना चाह रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और जस्ट अभी मैं उठा हूँ कल से 1 घंटा पहले। थोड़ी सी अचीवमेंट है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऊपर मम्मी रोटी बेल रही है, पापा सेक रहे हैं। अभी एग्जैक्टली 2 बज चुके हैं और क्लाइमेटोलॉजी मेरे को स्टार्ट करना था 25 तारीख को, लेकिन मतलब 25 तारीख को स्टार्ट तो कर दिया मैंने। तो अब मैं स्टार्ट करूँ, उसका पहला टॉपिक जो है टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि हमारी ये जो बुक है सविंदर सिंह सर की क्लाइमेटोलॉजी, इसमें ऐसे दे रखा है जैसे टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मोशन। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर सेम ही होता है इन ज्योग्राफी। ये केमिस्ट्री फिजिक्स और फिजिक्स वाला अलग है, होता है वो प्रेशर। यूनिट अलग अलग होती है, जैसे कि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पास्कल। तो हमें एटमॉस्फेरिक वाला प्रेशर वाला पढ़ना है ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। तो ये मैंने 25 तारीख को स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन फिर कंटिन्यूसली नहीं पढ़ पाया था, वरना तो ये तो छोटा सा टॉपिक है टेम्परेचर, और अभी तक ख़त्म हो गया था वो था, जो कि इसमें 4th चैप्टर दिखा रखा है। तो इसमें दोबारा से मेरे को डेट चेंज करनी पड़ेगी, 2 दिसंबर। तो 1 घंटा हो गया मेरे को पढ़ते हुए। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस आर 18 और 1 घंटे मैंने 6 पेजेस पढ़े हैं। तो अभी 3 बजने वाले हैं। तो मैं इस चैप्टर को, टेम्परेचर वाला जो चैप्टर है उसको ख़त्म करने का टारगेट रखता हूँ कि बिफोर 7 PM। अभी तो काफ़ी बड़ा टारगेट है, 3-4 घंटे का ले दिया मैंने। देखो इसमें कंप्लीट हो पाता है कि नहीं। अभी मेरे को 12 पेजेस और कंप्लीट करने हैं। अब मैं इसे ज़्यादा लेट करता हूँ या कम लेट करता हूँ, फिर धीरे धीरे टारगेट को और कम करते जाएंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मैं रीड करूँगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा जब पूरी क्लाइमेटोलॉजी खत्म हो जाएगी। अब मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है 7 बजे के बाद जियोमॉर्फोलॉजी की, और अब से मैं कैप नहीं पहनूंगा क्योंकि ठीक ठाक से बाल उग गए हैं, अब उग ही जाएंगे वो। ऐसे ही बैठे बैठे थोड़े टायर्डनेस आ गई थी, चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या हो रहा है। मम्मी चाय के लिए कह रही थी, लेकिन चाय मैंने बंद कर दी। मतलब चाय बंद एकदम नहीं करी है, लेकिन जब मन करेगा तब पीऊँगा। लेकिन ये नहीं कि सुबह दोपहर शाम तीनों बार पीना है, ऐसे नहीं करना। अपनी जितनी भी खाली बोटल्स हैं वो ले चलूँ मैं ऊपर। आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर इन अ डे, मे बी 10 to 15 लीटर्स। तो अभी बज गए हैं 5:07 और मैंने अपना कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। मैंने सोचा थोड़ा सेब वेब खा लेते हैं, और सेब के साथ मेरे पास क्या है, मैगी मसाला। ये पड़ा हुआ था, किसी के साथ फ्री आया था, तो इसके साथ यूज़ कर लेते हैं। देख रहे हो भाई, इतना शोर हो रहा है, इसमें भी कॉन्सेंट्रेट करना है। अभी जस्ट 7 बज चुके हैं, और 7 बजे, अभी 7 बजने वाले हैं, अभी 15 सेकेंड है। तो 7 बजे का टारगेट रखा था कि इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करना है। तो 2 दिसंबर को स्टार्ट किया था, 2 दिसंबर को ख़त्म हो गया है। तो मैंने डेट शुरुआत करने की भी लिखी है कि कब स्टार्ट करा है और कब ख़त्म किया है। तो 2 दिसंबर को स्टार्ट किया था, 2 दिसंबर को ख़त्म टेम्परेचर। अब इसके बाद पढ़ना है इसका नेक्स्ट चैप्टर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मोशन, जो कि मैं कल कल से ही शुरू करूँगा मोस्ट प्रोबेबली। और मेट्रोलॉजी है, तो इसमें मैंने इस पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जो भी हमारा सिलेबस दे रखा था यूपीएससी ने। ठीक है, तो 15 पार्ट्स मेरे से निकल आए हैं। लेकिन देखो, जैसे टेम्परेचर है, कहाँ गया, ये रहा टेम्परेचर पढ़ा, और फिर प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो टेम्परेचर ही एक पोर्शन, मतलब एक पार्ट हो गया, जो कि मेरे को पढ़ने में ऑलमोस्ट लग गए 3 घंटे लग गए। ठीक है, प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड ये अलग टॉपिक है जो कि कल से पढ़ूंगा। ठीक है, तो इसमें कई टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं कि जो मेरे को एक दिन से ज़्यादा ले सकते हैं। तो हम पूरे दिसंबर का टारगेट लेते हैं कि क्लाइमेटोलॉजी को पूरे दिसंबर में कंप्लीट कर देंगे। और साथ ही में सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो वो है कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो जो जियोमॉर्फोलॉजी मैंने पढ़ी थी उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूँगा, उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूँगा, तो मेरी रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ में। तो उसको प्रैक्टिस करने का मैं दोपहर में टाइम रखता हूँ। खैर आज तो मैंने अभी इसे पढ़ लिया है, तो ऐसे करूँगा, देखो शाम को 7 बजे से रात को 12 बजे तक जियोमॉर्फोलॉजी, और सुबह
जितने भी बजे 5 या 6 बजे, मैं तो 5 या 6 बजे टारगेट रखता हूँ। अगर इसमें उठ जाता हूँ तो इससे लेकर 10 बजे तक, मतलब 4 या 5 घंटे जितने भी पढ़ सकूँ। और सुबह सुबह जब पढ़ता हूँ मैं, तो लगातार कंटिन्यूसली खाली पेट में सब कुछ पढ़ लेता हूँ। एक एप्पल ले लूँगा, एप्पल खा लूँगा, उसमें ही हो जाएगा। और उसके बाद तो फिर मैं, अगर सुबह मैंने 5 से 10 पढ़ लिया, उसके बाद शाम को 7 से 12 पढ़ लिया, मतलब कंटिन्यूसली, तो अगर 5 घंटे नहीं पढ़ पाऊंगा तो 4 घंटे मान लो। अगर 7 से 12 पढ़ रहा हूँ तो 4 घंटे मानो, जो मैंने यूज़फुल रहे हैं मेरे। 4 भी नहीं, 3.5 घंटे मान सकते हो। क्योंकि अभी तो अच्छे से ट्रेनिंग, एक तो हम टॉपर्स नहीं है ना, तो इससे फ़र्क ये होता है कि जो टॉपर बच्चे होते हैं उनके पास ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होते। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं दिखी होती, तो डिस्ट्रैक्शन कम होती है। और वो हम है नहीं, तो उस चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन भी कम करते हुए, अपने आदतें सुधारते हुए उस राह पे पहुंचना है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही मैं पढ़ूंगा अभी। अगर हो सके तो अभी थोड़ी देर जाता हूँ ऊपर, थोड़ा चिल विल करता हूँ। चिल क्या, वही टीवी वगैरह ही है चिल करने को। केबीसी आएगा, केबीसी देखेंगे। और उसके बाद फिर बस ये है कि टाइम पे सोना है। 11 से 12 के बीच में आज सोने की कोशिश करूँगा। वैसे 12 बजे सोऊंगा मैं, सुबह 6 बजे उठ जाऊँगा, तो 6 घंटे की नींद हो गई। फिर उसके बाद अगर 6 घंटे सोता हूँ मैं, उसके बाद फिर 6 से 6:30 से मान लो, 6:30 से पढ़ना शुरू करा, 10 साढ़े 10 तक पढ़ लिया, तो 4 घंटे वहाँ यूटिलाइज हो गए। वही फिर शाम को, फिर दोपहर में मैंने नैप ले ली। दोपहर में जब भी मन करे नैप का भी टाइम बना लेता हूँ तो। और पता है क्या हो रहा है कि कुछ काम नहीं है ना करने को। जैसे हम, आई एम नॉट गिविंग जॉब इंटरव्यूज़, प्लेसमेंट के लिए नहीं जा रहा हूँ मैं, तो कुछ ऐसा मैं वापस से कहता हूँ कि कुछ मेरे लिए काम करता हूँ। तो मेरा शुरुआत से बिज़नेस में इंटरेस्ट है। देखो, उसका अलग ही रीज़न है। वो कभी मौका, अगर बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इसलिए वो करा था। नहीं सक्सेसफुल होता है, नहीं नहीं नई शब्द नहीं डाला, तो जब सक्सेसफुल हो जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा। खैर, इस व्लॉग को मैं एंड करता हूँ। आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, और अगर व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थोड़ी गंदगी यहाँ ज़्यादा हो गई है, तो मैं पानी की बोतल वगैरह ले आता हूँ, ये भरता हूँ और ये सब सफाई करता हूँ। प्रिपेयरिंग बेड सब सुबह प्रिपेयर करते हैं, और मेरे को शाम को करना पड़ेगा सब। देखो, गद्दे से बाहर आ गए चद्दर, क्योंकि बेड पे ही पड़ सकता हूँ, क्योंकि ठंड हो गई है।